आप सब TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह देख रहल बनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जेवना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपको और आपकी परिवार का चिंता बा, और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर देस। रुआ जाना तानी कि आज के एह चकाचौंध दुनिया के देख के हर केहू ओकरा ओर भाग रहल बा, और केहू चाहेला कि अतना हमरा किने धन संपत्ति हो जाए कि हम आराम से खा पी सकी, और केहू चाहेला हमरा किने आलीशान घर होके, केहू चाहेला कि हमरा के ऊंचा पद मिल जाए ताकि हम सब पर राज करी, अधिकार जमाई। आज हर केहू ऊंचा उड़ान भरे के सोच रहल बा, और ओहनी लोग के ई नइखन मालूम कि इहे उड़ान हमरा के एक दिन जीव के काल हो जाई। प्रिय मित्र, हम आज काल एस्तर की किताब के अध्ययन कर रहल बानी। हमनी के देखनी हाजा कि हामान भी ऊंचा ऊंचा उड़ान भरत रहन, पर कुछ ही घड़ी में ऊ ए उड़ान से नीचे गिर पड़ले और उनकर जिंदगी खत्म हो गई। आज हम रउआ से पूछे चाहतानी, का रउआ भी तो कहीं ऊंचा उड़ान नहीं भरल? प्रिय मित्र, तन की घड़ी सोची विचारी, का हम एह में सफल भी होखब या ना? का ई केवल हमनी के ही कल्पना त ना? यदि हमनी के ऐसन चीज जिंदगी में बा तो रउआ अपना एह उड़ान के मत उड़ाई, आज ही छोड़ दी। आगे आज हम एस्तर की किताब के 8वां अध्याय के पढ़े और समझे जा रहल बानी। 8वां अध्याय ओकर 1 पद और 2 पद ये तरी से बतावता, सुनी। ओ दिन राजा छएस्र यहूदी सब के दुश्मन हामान के घर एस्तर रानी के दे दिहले, और ई मोर्दक तो राजा के सामने हाजिर भइले, काहे कि एस्तर ई प्रकट क देले रही कि मोर्दक के हमरा से का रिश्ता बा, और राजा आपन ऊ अंगूठी जौन की ऊ हामान से ले ले रहन उतार के मोर्दक के दे दिहले। एस्तर हामान के घर मोर्दक के हाथ में सौंप दिहली। प्रिय मित्र, रुआ देखनी हनु हामान के सत्यानाश हो गइल। घमंड आदमी के खा जाला। हामान के सब योजना सपना, ऊंचा उड़े के सपना अपना ही द्वारा कोइल गोइल काम से समाप्त हो गइल। असही होला जब हमनी के दूसरा के नाश करे के जाल योजना बनाई न जा। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, जब रउआ कुछ करे के सोच रहल बानी तो पहले रउआ परमेश्वर से प्रार्थना करी, और फिर परमेश्वर के सच्चा लोगन के सलाह जरूर ली, काहे कि का उचित बा और का अनुचित बा। तब परमेश्वर के सामर्थ रुआ के अगुवाई करी। पर हामान ऐसा ना कोइलन। उनकर योजना बनावले या उनकरा योजना में कपट छल भरल रहे, और इहे छल कपट ओकरा के खुद फांसी पर लटका दिहलस। प्रिय मित्र, हामान के घर एस्तर के दे दिहल जाता, और मोर्दक के राजा के सामने हाजिर भइले। उनका के ऊ अंगूठी दिहल गोइल जौन हामान के दिहल गोइल रहे। कतना बड़ सामान बाई। जौन आदमी जौन व्यक्ति फाटक में रहत रहे, आज भी उहे आदमी
उहे व्यक्ति राजा के सामने खड़ा बाणे और राजा उनका के अंगूठी पहिरा रहल बने। आज रानी के पता चलल कि हम गोद लिहल हई, हम मुर्दके के गोद लिहल संतान हई। प्रिय मित्र, यहाँ पर हम समझतानी कि राजा अपना आप के आजाद महसूस कर रहल बने ई सोना के अंगूठी पहिरा के, काहे कि ई अंगूठी एगो शक्तिशाली और बहुते महत्वपूर्ण अंगूठी है, काहे कि ऊ समय हामान के दिहल गइल रहे और राजा महसूस कर रहल तणे कि अब ई अंगूठी सही आदमी के हाथ में चल गइल बा। प्रिय मित्र, भाई बहन, यही अध्याय के 3 पद एकरा बारे में एक तरी से बतावता। सुनी ध्यान से, हम रउआ खातिर पढ़ रहल बानी। तब परमेश्वर राजा से फिर बात कैली, ऊ उनका गोड़ पर गिर के रोवली और गिड़गिड़ा के उनका से निवेदन करे लगली कि आगामी हामान के बुरा युक्ति और यहूदी सब के विरोध में ओकर रचल जाल निरस्त कल जाए। प्रिय मित्र, ई औरत भले ही रानी बन चुकल रही और उनकर दुश्मन हामान फांसी पर लटका दिहल गइल रहन, पर उ राजा से रो रो के कहताड़ी, विनती करताड़ी ए राजा के राज आज्ञा के हटा दिहल जाए। आगे 4 से 6 पद में ये तरी से बता रहल बा। एकरा बारे में सुनी। राजा सोना के राजदंड स्तर के ओर बढ़ौले। तब एस्तर उठ के सामने खड़ा भइली। तब ऊ कहली, यदि ई राजा के स्वीकार होखे और यदि राजा के हमारा ऊपर कृपा दृष्टि भइल बा त और राजा के जौन उचित जान पड़े और यदि राजा हमरा से प्रसन्न बाणे त जौन चिट्ठी आगागी हम दाता के बेटा हामान राजा के सब प्रांत के यहूदी सब के नष्ट करे के युक्ति क के भेजल गइल रहे, ओकरा के रद्द करे खातिर चिट्ठी लिखल जाए, काहे कि हमरा जाति पर जौन संकट आ पड़ल बा ओकरा के हम कैसे देख सकब और अपना रिश्तेदार कुटुंबी सब के स्वर्गनाश कैसे हम सह सकब। प्रिय मित्र, कौना तरी से एस्तर राजा के सामने अपना बात के रखताड़ी और कौना तरी से ऊ अपना जाति भाई सब के बचाव में लागल बाड़ी। यही अध्याय के 7 पद में एह तरी से लिखल बा। तब राजा छएस्र रानी एस्तर और यहूदी मुर्दके से कहले, देखो हम तो हामान के घर एस्तर के दे देले बानी और हामान के फांसी पर लटका दिहल गइल बा, काहे कि ऊ यहूदी सब पर हाथ उठौले रहे। प्रिय मित्र, राजा ई बात सच कहताने कि ऊ हामान के घर मुर्दके के दे दिहल गइल बा। अब यहूदी सब के कोनो हानि नइखे हो सकत, काहे कि जे हानि करे वाला रहे ओकरा के फांसी पर लटका दिहल गइल रहे। हामान से पहले यहूदी सब के दासा ठीक ना रहे, काहे कि हामान के समय उन्होंने लोग पर भय छौले रहत रहे। पर अब आगे 8 पद में राजा एह तरी से कहतने, अतः तू अपना समय के अनुसार जमन ठीक हो खेले राजा नाम से उहे यहूदी सब के देखी और ओकरा पर राजा के अंगूठी के छाप लगावा, काहे कि जौन राज आज्ञा राजा के नाम से लिखल जाला और ओकरा पर राजा के अंगूठी के छाप लगा दिहल जाला, ओकरा के रद्द ना कइल जाला। ए तरी मुर्दके एह कार्य के तुरंत करताने। ऊ एकरा के करे में तनकियो आलस तथा सुस्ती नइखन करत, काहे कि ऊ जानत रहन कि हमार लोग कैसे घुट घुट के जिंदगी जी रहल बने। ऊ तुरंते ही ई राज आज्ञा निकलने। आगे 9 पद में एकरा बारे में एह तरी से ई पद बतावता। सुनी। वही घड़ी अर्थात सिवान नाम
सीसरा महीना के 13वां दिन राजा के लिपिक बुलावल गइल और जौना जौना बात के आज्ञा मुर्दके ओहनी लोग के दिहले ओकरा के भारतवर्ष से कुश तक के 127 प्रांत के यहूदी सब और अधिपति सब, राज्यपाल और अधिकारी सब के हर एगो प्रांत के लिपि में, हमारा हर देश के लोग के भाषा में और यहूदी सब के भी ओहनी लोग के लिपि और ओहनी लोग के भाषा में लिखल गइल। राजा ए बात के मान के फिर मुर्दके के द्वारा सब भाषा में ई आज्ञा निकाल दिहल गइल। मित्र, तो एकरा बारे में 10वां पद एह तरी से बतावता, सुनी ध्यान से। और ऊ राजा छयस्र के नाम से चिट्ठी लिखले और ओकरा पर राजा के अंगूठी के छाप लगौले। वेग चले वाला यानी कि तेज चले वाला सरकारी घोड़ा, खच्चर और हरकार सब के चिट्ठी दे के भेज दिले। एकरा में राजा हर एगो नगर में रहे वाला यहूदी सब के अधिकार दिले कि जमा होके अपना के रक्षा करे और यदि कोनो जाति या प्रांत के सेना ओकरा पर, ओनी लोग के बाल बच्चन पर या औरत सब पर आक्रमण करी तो ओनी लोग ओकरा के नष्ट करे और ओनी के स्वर्गनाश क के लूट ले। और ई सब राजा छयस्र सब प्रांत में केवल एक ही दिन अर्थात आदर नाम 12वां महीना के 13वां दिन कइल जाए। प्रिय मित्र, यह राज आज्ञा जौन की सब प्रांत में फैला दिहल गइल। ई राज आज्ञा हर भाषा में छापल गइल। लगभग 100 पत्रियां हर एगो भाषा में। यहूदी सब जब ई सूचना सुनले तब बहुते खुशी से भर गइले लोग। प्रिय मित्र, ये सब बात सुन के ओहनी लोग के घबराहट, ओहनी लोग के चिंता, ओहनी लोग के फिकिर, ओहनी लोग के दुख दूर हो गइल। ए तरी ई आशा दिहल गइल यदि सेना या कोनो जाति के लोग तोहनी लोग के लइकन बच्चन पर और औरतन पर आक्रमण करी त ओहनी के नष्ट कर दिहल जाए। ई आशा हर एगो प्रांत के लिपि में लिखल गइल। भारतवर्ष से कुछ तक 127 प्रांत के यहूदी सब, अधिपति सब, राज्यपाल और उच्च अधिकारी सब के प्रत्येक प्रांत के लिपि में और हर एगो देश के लोगन के भाषा में यहूदी सब के भी ओहनी लोग के लिपिक और ओहनी लोग के भाषा में इस सब लिख दिहल गइल। मित्र, ई एगो महत्वपूर्ण संदेश है जौन की सब जाति खातिर बा। अब ओहनी लोग के ऊपर दुख ना आई जेकरा में ओहनी लोग आपन जिंदगी बितावत रहले। अब ओहनी लोग के आनंद खुश से भर गइल रहे और कोनो चीज के चिंता ना करे के रहे। जो ना बात के डर रहे वो परमेश्वर के दया से सब ठीक ठाक हो गए रहे। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 11 पद में एह तरी से लिखल बा, ई सब बात ओहनी लोग पर उदाहरण स्वरूप भइल और ई हमनी के चेतावनी खातिर लिखल गइल जौना पर एह युग के अंत आ पहुंचल बा। परमेश्वर ई आज्ञा भेजले बाणे। वो कहताणे कि देख, सब प्राण हमार ह, जैसे बाबू के प्राण वही सही बेटा के प्राण दोनों हमार ह। जे केहू पाप करी ऊ मोई। प्रिय मित्र भाई बहन, ई वचन हर एक आदमी खातिर बा, चाहे उच्च पदाधिकारी काहे ना होके, चाहे ऊ डॉक्टर काहे ना होके, चाहे गरीब होके, चाहे अमीर होके, चाहे बुद्धिमान होके, चाहे ऊ बुद्धिहीन होके, चाहे ऊ वैज्ञानिक है, चाहे ऊ छोट या बड़ काहे ना होके, यदि ऊ पाप करी तो पक्का जाना ऊ मुँह जाई और ई परमेश्वर के आज्ञा है। प्रिय मित्र,
यदि रउआ पाप में डूबल बानी त मरे खातिर भी तैयार हो जाई। पर पवित्र शास्त्र जौन की परमेश्वर के इच्छा द्वारा लिखल गईल बाइबल एह तरी से कहले, ऐसे कि सब केहू पाप कइले बा और परमेश्वर के महिमा से रहित बा। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, आगे के वचन एह तरी बतावता एशिया 64 अध्याय के 6 पद, काहे कि हम त सब के सब अशुद्ध मनुष्य हई जा और हमरा धर्म के काम मैला चिथड़ा कुचैला के समान बा। हम सब के सब पतई के समान मुरझा जाइब जा और हमनी के अधर्म के काम हमनी के हवा के समान उड़ा ले जाला। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर हमनी के ऐसे ना बचावेलन, काहे कि हमनी के उनकर आज्ञा के ना मानी न जा। श्रोता मित्र, ऊ हमनी के आगे ना झुक सकेले, काहे कि ऊ परमेश्वर हमें और ऊ अपना आज्ञा सबसे हमनी के सूचित करे चाहले। हमनी के कभी कभी सोची न जा कि ई सब हमनी के समस्या ना हा, पर हमनी के ई जाने के चाही कि ई हमनी के समस्या है। रानी एस्तर चाहत रही ऊ बार बार राजा के सामने ना जात रही, काहे कि ऊ एगो रानी रही, पर उनका अपना लोगन के चिंता रहे, अपना लोगन के फिकिर रहे, एगो बोझ रहे कि हम अपना लोग के कैसे बचा ली। प्रिय मित्र, जब केहू उच्च पद प्राप्त कर लेला तब लोग अपना लोगन के भूला जाला और केहू गलत फैसला कर बैठेलन, पर रानी एस्तर ऐसा ना कइली। प्रिय मित्र, आज बोलल जाला कि दुनिया में पर्यावरण दूषित हो रहल बा। पर्यावरण बचाव। ई संसार नदी नाला और हवा बयार से ही ना, पर मानव हृदय से भी दूषित बा। ई संसार एकरा के साफ करे के बहुते जरूरी बा। जौना तरी हवा प्रदूषण के या पानी के प्रदूषण के साफ करे खातिर फेड़ आदि लगावल जा रहल बा, वही तरी दिल के प्रदूषण के दूर करे खातिर उद्धार के आवश्यकता बा, मुक्ति के जरूरत बा। परमेश्वर के आज्ञा के आज नजरअंदाज कर रहल बाने लोग। कहे के मतलब ई बा कि रउआ अपना मौत के दावत तथा न्योता दे रहल बानी। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।